हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पित्ती की। जैसे आप सब सामान्य भाषा में पित्ती के नाम से जानते हैं या हम उसे अर्टिकेरिया भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, हम समझेंगे कि ये क्या होती है, क्यों होती है, और फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इसकी एक बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो इसको ठीक कर सकती है, जड़ से ख़त्म कर सकती। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पित्ती उछल जाना जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमारे पित्ती उछल गई, मरीज़ जो भी आते हैं वो उनका शब्द यही होता है पेशेंट्स का कि हमारे पित्ती उछल जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पित्ती उछल जाना पे या पित्ती होना ये एक एलर्जिक कंडीशन होती है। आपको किसी चीज़ के प्रति आपको एलर्जिक रिएक्शन है, वो चीज़ क्या है ये हमें या पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को मिलके थोड़ा सा इस चीज़ में कोशिश करनी पड़ती है कि उस मरीज़ को पित्ती उछलने की शिकायत क्यों है। इसका मतलब उसको किसी चीज़ से कोई एलर्जी है, उसको कोई चीज़ नुकसान कर रही है, चाहे वो खाने में हो चाहे वो पहनने में हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो जिसको फूड आप कह सकते हैं, फूड इनटेक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको खाने से उनको रिएक्शन हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एलर्जी कंडीशंस में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जैसे कुछ लोगों को नेज़ल प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होती है, अस्थमा हो जाता है। अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है। जुकाम होना, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो जाना, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। पित्ती उछल जाना ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो ये सारी समस्याएं एलर्जी की कंडीशंस में आती हैं, जिसमें से पित्ती भी एलर्जी की कंडीशन है। अब समस्या ये होती है कि कुछ लोगों को इनहेल करने से, जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, पॉलन पार्टिकल्स होते हैं, या फिर पैड्स होते हैं, या आपके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके प्रति, जैसे कुछ लोग को खुशबू वाले एलिमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से उनको एलर्जिक कंडीशंस उनकी बिगड़ जाती है। अस्थमा वाले पेशेंट में डस्ट की वजह से या किसी ऐसी खुशबू वाली चीज़ों की वजह से जिसमें फ्रेगरेंस अच्छी होती है उनकी वजह से रिएक्शंस हो जाती हैं। उसी प्रकार पित्ती भी एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें कि आपको किसी फूड इनटेक यानी कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है, कोई खाना आपके शरीर में ऐसा गया है जिसकी वजह से आपकी पित्ती उछल गई है। या कुछ लोगों को बहुत ठंडी की वजह से भी पित्ती उछल जाती है, कुछ लोगों को बहुत गर्मी की वजह से पित्ती उछल जाती है, कुछ लोगों को स्किन की कुछ एलर्जी हो गई, उन्होंने कुछ ऐसा पहन लिया, जैसे कुछ कपड़े इस टाइप के इस तरह के फैब्रिक्स आते हैं जिसकी वजह से उनको हो सकता है पित्ती उछल जाती है, या कुछ इस तरह की ज्वेलरी उन्होंने पहन ली जो जिसकी वजह से उनको पित्ती उछल गई। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं कारणों में उनको पेशेंट्स को थोड़ा सा ये ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि उनकी पित्ती क्यों उछली है, इसका कारण क्या है, ये उनको समझना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि ये पित्ती है। पित्ती है क्या। तो ये एक एलर्जी कंडीशन हो गई। और इसकी अब मैं आपको बताती हूँ कि पित्ती आपको आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आ रहा हो कि पित्ती क्या है। पित्ती में होता क्या है, जैसे आपने कुछ ऐसा खा लिया या किसी भी वजह से, तो आपकी स्किन जो है थोड़ी सी उभर सी जाती है, कुछ रेज्ड हो जाती है, वो रेड हो जाएगी, वहाँ पे इचिंग होने लगेगी। ये लक्षण आते हैं। वर्ल आपके चक गोल गोल से आपके निशान पड़ जाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। थंबनेल को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्किन इस तरह की आपकी दिखाई देने लगती है, गोल गोल, जिसे वर्ल्स कहते हैं। ऐसे राउंड राउंड से निशान पड़ जाते हैं, थोड़ी सी स्किन वहाँ से उभर सी जाती है। जैसे आपको किसी मच्छर ने या कीड़े ने काट लिया हो। आपने अक्सर देखा होगा जब आपको किसी मच्छर ने या कीड़े ने काटा होता है तो आपकी स्किन वहाँ आपकी फूल सी जाती है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो आपके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स गया उसके अगेंस्ट आपकी जो बॉडी है, जिसे आप लोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जाते हैं, उसने एक्शन लिया। उसके एक्शन लेने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर आ जाते हैं। आपकी ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपका आप कह सकते हैं ब्लड वेसल फैलने की वजह से वहाँ से थोड़ा सा वाटर का सिक्रीशन हो जाता है। तो वहाँ पे स्किन के नीचे आपके वहाँ पे थोड़ा सा आपका फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, स्किन उभर जाती है, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको इचिंग होने लगती है, और जैसे हिस्टामिन कहा जाता है। और फिर इचिंग की होने की वजह से आप वहाँ पे खुजलाते हैं तो आपकी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में कई बार एंजियोइडिमा की भी शिकायत देखने को मिलती है कुछ मरीज़ों में। जैसे कुछ पेशेंट्स को
क्या होता है, पित्ती के साथ साथ बुखार भी आ जाता है। कुछ लोगों के लिप्स में स्वेलिंग हो जाती है, आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि उनका जो लैरिंग्स है, जो सांस लेने की जो नली है, उसमें सूजन आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन बन जाती है पित्ती उछलने वाले मरीज़ों के अंदर, क्योंकि उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति से थोड़ा सा पेशेंट्स को बचना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपकी, ऐसे तो पित्ती की बहुत सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ जो कि लक्षणों के आधार पे दी जाती हैं, पर मैं बहुत एक सामान्य दवा के बारे में बता रही हूँ जो हर तरह का मरीज़ ले सकता है। एस्टेगस फ्लूविटियालिस, एस्टेगस फ्लूविटियालिस आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 10 से 15 बूंद, जैसी सीवियरिटी हो। तो इसके इस्तेमाल से आपकी पित्ती का जो उछलना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं सारे पेशेंट्स को ये भी सलाह देती हूँ कि आप अपने ऊपर ऑब्ज़र्व करें कि आपने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या खाया। कई बार बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करने की वजह से ऐसे सब्सटेंस, जैसे बहुत लोगों को दूध नुकसान कर जाता है, बहुत लोगों को कर्ड नुकसान करता है, बहुत लोगों को हाई प्रोटीन डाइट नुकसान कर जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने वाली बात होती है कि आप अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें कि आपको कौन सी चीज़ नुकसान करी है। तो उसको अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर आप उसको पता कर लेते हैं, तो आपकी पित्ती की समस्या आधी हो जाएगी। साथ ही साथ आप जब दवा लेंगे तो दोनों चीज़ें मिलके आपको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।